हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दी चैनल मैथ्स बाय अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 करा चुका हूं। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को देखिएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 3 पढ़िएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आ पाने का है। ठीक है, और भी काफ़ी चैप्टर मैं करा चुका हूं, जैसे लिमिट्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल, कैलकुलस, बहुत सारे चैप्टर मैं करा चुका हूं। और मैं कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करा चुका हूं, जो उसके अंदर चैप्टर आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्किल्स, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। ठीक है, जितने भी चैप्टर आते हैं सभी को मैं करा चुका हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे जो हमारे जो क्वेश्चन होंगे इस फॉर्म में, आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, क्या है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इजिकल टू सी, या फिर हो सकता है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इजिकल टू सी। जितने भी इस फॉर्म में क्वेश्चन होंगे आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं और भी अच्छे से। ठीक है भाई, जो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो होगी किस फॉर्मेट में होगी, ए कोस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप अच्छे से। देखो भाई, ए कोस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा इजिकल टू सी। ठीक है, अब कई बार आप जो है पॉजिटिव वाला ले लीजिए। ठीक, देखो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है भाई, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इजिकल टू सी। ठीक है, इसकी रेंज मैंने आपको बताया था निकालना। कैसे निकालते हैं रेंज इसकी, देखो जो कोस थीटा और साइन थीटा के जो कोफिशिएंट का स्क्वायर, सम का स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो, वैसे मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये मिनिमम रेंज है और ये मैक्सिमम रेंज होती है। ये मिनिमम रेंज होती है और ये मैक्सिमम रेंज होती है। इतना आपको समझ में आया। ठीक, देखो भाई, अब इसको ऐसे समझे, इसको हम डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड किससे, कोस थीटा के कोफिशिएंट और साइन थीटा कोफिशिएंट का सम का स्क्वायर से। ठीक है, और इसको अंडर रूट में ले लेंगे, तो डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम लिख लेंगे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर रहेगा कोस थीटा। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली है। ठीक, नाउ प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर रहेगा साइन थीटा इजिकल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा मान सकते हैं, और इसको हम मान सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा। इसको हम साइन अल्फा लिख सकते हैं, इसको हम कोस अल्फा लिख सकते हैं। ये सेटिस्फाई कर देगा बड़े आराम से। देखो कैसे सेटिस्फाई करेगा, देखो भाई कुछ इस तरह से है। यदि मैंने ये कोस अल्फा माना है, कोस अल्फा इजिकल टू कितना माना है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यदि मैं इसको अल्फा मानता हूँ तो बेस कितना हो जाएगा ए, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा जो ये परपेंडिकुलर है ये कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर बी आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो वाली साइड कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी। ठीक है, यदि आप यहाँ से साइन अल्फा निकालेंगे तो साइन अल्फा इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, बी अपॉन हाइपोटेन्यूज का है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल देखो ये आया है एकदम साइन अल्फा। समझ में आ रहा है आपके अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। चलो और समझ लेते हैं अच्छे से। देखो भाई इसको अच्छे से और अच्छे से समझ के देखते हैं। देखो भाई, यदि मैं इसको साइन अल्फा भी मान सकता हूं, जब मैंने ये साइन अल्फा माना है तो ये हमें क्या मानना पड़ेगा, कोस अल्फा। इसको भी हम सेटिस्फाई करा सकते हैं। ठीक है, देखो साइन अल्फा इजिकल टू मैंने क्या माना है,
ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो गया ए, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया अंडर रूट ए, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा बी स्क्वायर, ये आएगा बी। ठीक है, अब यहाँ से सब कोस अल्फा निकालेंगे। कोस अल्फा इजिकल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बी और हाइपोटेन्यूज का कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। समझ रहे हैं आप अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। नाउ अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ये 100% सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ये क्या माना है कोस अल्फा, इसको आप साइन अल्फा भी मान सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कोस अल्फा माना है तो यहाँ पर कोस थीटा आ चुका है, प्लस ये मैंने माना है साइन अल्फा, इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा इजिकल टू क्या है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ, एक इसका फॉर्मूला बन चुका है, ये बन चुका है कोस थीटा माइनस अल्फा या फिर अल्फा माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो मैं इसको लेट मान लेता हूँ इज इक्वल टू कोस बीटा। इसको मैंने क्या मान लिया कोस बीटा से। ठीक है जी, इसको मैंने क्या मान लिया सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू मैंने कोस बीटा मान लिया सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई कोस थीटा माइनस अल्फा इजिकल टू कितना आ चुका है कोस बीटा। ठीक है, और हम जानते हैं कोस थीटा इजिकल टू कोस अल्फा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, जनरल सॉल्यूशन इसका होता है थीटा इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो थीटा माइनस अल्फा इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा बीटा। तो जब मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा थीटा इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा, इतना आपको समझ में आया। और n क्या है एक इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है थीटा इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है भाई, और इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ और इससे अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं इसको, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो आप सोच रहे होंगे आप इसको आप साइन मान के देखो, चलो साइन मान लेते हैं इसको। तो हम इसको साइन अल्फा और इसको हम कोस थीटा प्लस, जब हमने साइन माना है तो इसको हमें कोस मानना पड़ेगा, कोस अल्फा इंटू साइन थीटा इजिकल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन चुका है भाई, ये किसका फॉर्मूला बन चुका है साइन थीटा प्लस अल्फा। किसका बन चुका है साइन थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा, बात एक ही है। इजिकल टू कितना है ये सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम क्या मान लेते हैं साइन बीटा, इसको हम मान लेते हैं साइन बीटा लेट। ठीक है, हाँ देखो भाई जब यहाँ पर कोस था तो कोस बीटा माना, जब यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन बीटा मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लगा देते हैं साइन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n यहाँ पर आ जाएगा बीटा। ठीक है, तो थीटा इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, और n बिलोंग टू इंटीजर, इसको आप याद रख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ देखो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, ये बताया था देखो a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, इसका जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है क्या होती है माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
कोमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। यू मिनिमम रेंज होती है और यू मैक्सिमम रेंज होती है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सी क्या है? ये कांस्टेंट, ये इसके इक्वली तो है। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मॉड ऑफ सी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज है। तो मॉड ऑफ सी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होंगे 100%। ठीक है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे यदि मोड ऑफ सी ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन। यदि मोड ऑफ सी ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, हैज़ नो सॉल्यूशन। मोड ऑफ सी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसके सॉल्यूशन होते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ चुका है। नाउ अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर, अरे क्या हुआ, क्यों नहीं चल पा रहा भाई? ये मच्छर कहाँ पर बैठ गया? काफ़ी मच्छर प्रॉब्लम करते हैं। अगर एक मच्छर भी बैठ जाता है तो एकदम चलता नहीं है, फिर ये बैठा था। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2। फटाफट इस क्वेश्चन कीजिए, जो मैंने फॉर्म बताई थी उसी के फॉर्म से होगी। ठीक है, देखो भाई कैसे करेंगे हम इसको। ये है अंडर रूट 3 cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, cos x के कोफिशिएंट में क्या है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसके साइन x का कोफिशिएंट में क्या है? 1 का स्क्वायर, और उसको अंडर रूट में ले लेंगे, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2। तो अब हम इसको दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो हम करते थे। जब 2 से डिवाइड करेंगे, इसको हम लिख लेंगे अब अंडर रूट 3/2 cos x प्लस 1/2 साइन x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, नाउ इसकी जगह हम फिर क्या लिखेंगे? cos π/6, और इसकी जगह भी हम और क्या लिख सकते हैं, या फिर साइन π/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos x, यदि मैंने यहाँ पर cos π/6 लिखा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन π/6 और साइन x इज इक्वल टू 1। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है cos π/6 माइनस x इज इक्वल टू 1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x माइनस π/6। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x माइनस π/6 इज इक्वल टू 1। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जहाँ पर आपको cos θ इज इक्वल टू 1 आ जाता है। जहाँ पर cos θ इज इक्वल टू 1 आ जाता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? θ इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ तो ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे हम। समझ रहे हैं आप अच्छे से, हाँ या नहीं? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये तो जीरो, फिर तो जीरो की है भैया, तो नहीं, यहाँ पर आएगा 2nπ। यहाँ पर क्या आएगा? 2nπ। ठीक है, यहाँ पर आप 2nπ लिख लेंगे। जब आप n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, इंटीजर पुट करेंगे, तो cos θ की वैल्यू हमेशा 1 1 आती रहेगी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? नाउ तो x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2nπ लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 2nπ, 2 इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/6। तो ये यहाँ से किसकी वैल्यू आ चुकी है? ये x की वैल्यू आ चुकी है, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है जी, इसका दूसरा मेथड भी है। यदि आप यहाँ पर साइन
पाई बाई 3 पुट करना चाहे तो पुट कर सकते हैं, साइन पाई बाई 3, और यहाँ पर रहेगा cos x प्लस हाफ की जगह पुट करेंगे cos पाई बाई 3 साइन x इज इक्वल टू 1। ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया साइन x प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? यदि यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। ठीक है, पाई बाई 2 होता है। जब आप n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, इंटीजर पुट करेंगे, हमेशा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आएगी। हमेशा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। इतना आपको समझ में आया? ठीक है जी। यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लिखेंगे x प्लस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 4n प्लस 1, यहाँ पर लिख लेंगे पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक, चलो सोल्व कर लेता हूँ मैं इसको। कैसे करेंगे सोल्व भाई? देखो कैसे सोल्व करेंगे। इज इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर बन जाएगा 2n पाई, ठीक है, प्लस पाई अपॉन 2 माइनस के पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 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 यहाँ पर आएगा 6 एलसीएम 3 माइनस यहाँ पर बचा पाई। ठीक है, तो हमारे आज का आंसर दिस x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6, और n क्या है? एक इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, एक इसका एक मेथड और है, एक मेथड और है। किसका? समझ रहे हैं आप अच्छे से? देखो इसका एक मेथड और है। हमारे पास था cos x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? cos 0 डिग्री। ठीक है, cos 0। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक है जी, इसकी जनरल सॉल्यूशन होता है ये वाला। तो यहाँ से निकाल लेंगे x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा प्लस के पाई बाई 6। ये भी हमारा आंसर आ चुका है। x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6। यहाँ से भी x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6। यहाँ से भी क्या है? x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6। मैंने आपको 2-3 मेथड से बता दिए हैं। एक मेथड और है, यदि आप इसको करना चाहें कर सकते हैं। वो कैसे? देखो इसको लिख लेंगे, 1 की जगह लिख लेंगे साइन x प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 को लिख लेंगे हम साइन पाई बाई 2। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ये 4 मेथड हो चुके हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है जी, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 3/2। फर्स्ट है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 3/2। फिर वही किसे डिवाइड करेंगे इसको? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। sin x का कोफिशिएंट 1 है, cos x का कोफिशिएंट 1 है, तो इज इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट 2। जब अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 अंडर रूट 2 साइन x प्लस 1 अंडर रूट 2 cos x इज इक्वल टू, तो इसको हम लिख लेंगे 3/2 रूट 2। 3/2 रूट 2।
इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है भाई। देखो अब इसको हम लिख लेते हैं कोस अल्फ़ा, यानी कोस π/4 की वैल्यू है इंटू साइन एक्स प्लस ये किसकी वैल्यू है? साइन π/4 और कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2√2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया साइन एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू 3/2√2। ठीक है, 2√2। यदि मैं इसको मान लेता हूँ साइन अल्फ़ा, ये मैंने क्या मान लिया? साइन अल्फ़ा। तो जब इसका जनरल फॉर्मूला लगाएंगे तो x प्लस π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, यहाँ पर आएगा अल्फ़ा। ये मैंने माना है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2√2। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप अल्फ़ा की, यहाँ पर है अल्फ़ा, ठीक है, जब अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/2√2। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन इनवर्स 2/2√2, सॉरी 3 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आएंगी, एकदम आंसर सटीक नहीं आ पाने का है। ठीक है, एकदम आंसर सटीक नहीं आ पाने का है। वैसे तो इसका नो सॉल्यूशन है। इसका क्या है? नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, इतना समझ में आ रहा है? वैसे इसका क्या है? नो सॉल्यूशन। यदि आप यहाँ पर साइन π/4 पुट कर लेंगे और यहाँ पर साइन एक्स और यहाँ पर पुट कर लेंगे कोस π/4 कोस एक्स इज इक्वल टू 3/2√2। ये किसका फॉर्मूला बन गया? कोस एक्स माइनस π/4 इज इक्वल टू 3/2√2। ठीक है, यहाँ से भी दिक्कतें आएंगी सॉल्व करने में, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। पता तो है लेकिन बहुत टाइम लगेगा सॉल्व होने में। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। वैसे इसका नो सॉल्यूशन है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? देखो देखो आप ऐसे समझे, इसकी जो रेंज होगी, क्या रेंज होगी? माइनस के √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू साइन एक्स प्लस के कोस एक्स लेस देन इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, ये मिनिमम रेंज होती है और ये मैक्सिमम रेंज होती है। इसको हम लिख लेंगे माइनस के √2 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स प्लस के कोस एक्स लेस देन इक्वल टू √2। ठीक है ना, √2। समझ में आ रहा है इतना? कोई दिक्कत? और देखो ये क्या है भाई? ये है माइनस के 1 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, साइन एक्स 1.414 और साइन एक्स प्लस कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 1.414 है। ठीक है, ये मैक्सिमम है और ये क्या है? एक मिनिमम। समझ में आया? तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका नो सॉल्यूशन। एक और है, एक मेथड और है जो हम वहाँ से सोल्व कर सकते हैं, वहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं प्रूफ? मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? देखो, मोड ऑफ सी लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b² होता है। ठीक है ना, मोड ऑफ सी कितना है? 3/2 लेस देन इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। a² प्लस b² क्या है? साइन एक्स का कोफिशिएंट और कोस एक्स का कोफिशिएंट है। तो 3/2 लेस देन इक्वल टू ये आएगा √2। जब इसको हम सोल्व करेंगे 1.5 आएगा एग्जैक्टली वैल्यू, और इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 1.414, जो एकदम ये गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ सेकंड वाला, सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास √3 कोस एक्स प्लस के साइन एक्स इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। तो 2 से ऑन बोथ साइड इसको हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। √3/2 कोस एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा 1/√2। यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1/√2। ठीक है जी। नाउ यदि मैं यहाँ पर कोस अल्फा पुट करूं, यदि मैं यहाँ पर
कोस अंडर 3/2 की वैल्यू होती है π/6, यहाँ पर रहेगा कोस एक्स प्लस साइन π/6, ये साइन π/6 की वैल्यू होती है। यहाँ पर लिख लेंगे साइन एक्स इजिकल टू 1/√2, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन π/4, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन चुका है, ये बन चुका है कोस एक्स माइनस π/6 इजिकल टू, जब इसको हम यहाँ पर कोस लिख लेते हैं कोस π/4, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोस है, तो कोस π/4 समझ में आ रहा है। नाउ अब इसको हम लिख लेंगे x माइनस π/6 इजिकल टू 2nπ प्लस माइनस π/4। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार हम प्लस ले लेते हैं और एक बार हम निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है जी। जब प्लस लेंगे तो x माइनस π/6 इजिकल टू 2nπ प्लस π/4, तो x इजिकल टू 2nπ प्लस π/4 प्लस के π/6, तो x इजिकल टू 2nπ प्लस, तो यहाँ पर रहेगा 12, ठीक है, यहाँ पर रहेगा 12 और 3 और 2, यहाँ पर रहेगा 5। जब x इजिकल टू 2nπ प्लस 5π/12 आ गया, जब हमने प्लस की वैल्यू ली, जब हमने प्लस लिया तो ठीक है। जब हम यही आया भाई, गलत तो नहीं है हमारे पास, कुछ गलत तो नहीं। जब इसको हम सोल्व करेंगे, अलग से सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर 12 4 3 जा और प्लस 6 2 जा, सही है ना, सही तो है 5π/12, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो दिक्कत। नाउ अब निगेटिव लेते हैं, निगेटिव, तो x माइनस π/6 इजिकल टू 2nπ माइनस π/4, तो x इजिकल टू 2nπ माइनस के π/4 प्लस π/6, इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं इस पार्ट को, माइनस के π/4 प्लस के π/6 इजिकल टू एलसीएम आ गया हमारा 12, यहाँ पर माइनस के 3π प्लस के 2π, तो कितना बचा इसी जगह हम लिख लेंगे माइनस के π/12, माइनस के π/12, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम इन दोनों का यूनियन ले सकते हैं, ये हमारा क्या आ चुका है आंसर, ये हमारा क्या आ चुका है आंसर, ठीक है भाई। एक इसका दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड क्या है, आप यहाँ पर साइन π/3 की वैल्यू होती है यू, ठीक है, कोस एक्स, यहाँ पर कोस π/3, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन x प्लस π/3 इजिकल टू यहाँ पर 1/√2 की जगह लिख लेंगे साइन π/4। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस π/3 इजिकल टू nπ प्लस -1 की पावर n π/4। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? हाँ। नाउ एक बार आप ओड लेंगे और एक बार आप इवन लेंगे। जब इवन पुट करेंगे तो n इजिकल टू 2m पुट करेंगे, जब आप ओड पुट करेंगे तो n इजिकल टू 2m प्लस 1 पुट करेंगे। हमेशा इसी में ऐसे ही करना है, ठीक है ना, हमेशा ही इसमें आप ऐसा ही करना है, ठीक। नाउ तो x इजिकल टू ओड, x इजिकल टू, इसे π/3 मैं इधर पहुंचा दूंगा, तो n की जगह हमें पुट करना है 2m प्लस 1, यहाँ पर लिख लेंगे पाई। जब हमने यहाँ पर ओड पुट किया है n की जगह, तो ये तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के π/4 और इधर जाकर माइनस के π/3 पहुँच जाएगा, ठीक है जी। नाउ सोल्व करते हैं, x इजिकल टू 2m पाई प्लस का पाई, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो π/4 माइनस के π/3 एक साथ में कर लेते हैं इन तीनों को, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 12, तो 12 पाई माइनस के 4 3 जा 3, ठीक है, माइनस के 3 4 जा, ठीक है, तो 12 पाई माइनस 5π/12, तो यहाँ पर बचा 5 हाँ ठीक है 5π/12 बचा, यहाँ पर बचा
प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12। जब हमने ओड लिया तो ये बचा, ठीक है ना। m बिलोंग टू इंटीजर, m बिलोंग टू इंटीजर। नाउ अब इवन, अब हमें n की जगह 2m पुट करना है, तो x प्लस पाई अपॉन 3 इजिकल टू 2m पाई प्लस -1 की पावर 2m पाई बाई 4। यू क्या -1 की पावर 2m है, यानी कि इवन पावर है। जब इवन पावर है तो इसी तो कंप्लीट प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि x प्लस पाई बाई 3 इजिकल टू 2m पाई प्लस पाई बाई 4। यू जो माइनस है यू प्लस का हो जाएगा। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 2m पाई माइनस के पाई बाई 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मच्छर चला जा भाई, काफ़ी प्रॉब्लम बहुत दिक्कत कर रहा है ये। हाँ भाई, माइनस के पाई बाई 12, ठीक है। देखो ये हमारा आंसर आ चुका है। m क्या है, एक इंटीजर, m बिलोंग टू इंटीजर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x बिलोंग टू, दोनों का यूनियन लेते हैं, तो 2m पाई प्लस 5 पाई बाई 12 यूनियन 2m पाई माइनस के पाई बाई 12। ये क्या आ चुका हमारा आंसर। सेम आया एकदम से, दिस और दिस, दिस और दिस। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ दिस थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3√3 साइन की पावर 3x प्लस कोस की पावर 3x प्लस 3√3 साइन x कोस x इक्वल टू 1। फटाफट इस क्वेश्चन कीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है भाई। देखो थोड़े तो इससे पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इजिकल टू होता है a प्लस b प्लस c, ठीक है जी, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये होता है इसका फॉर्मूला। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यदि मैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 रख दूँ, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 रख दूँ, तो क्या बन जाता है, ये कंप्लीट 0। जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये भी कंप्लीट 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लिख लेंगे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इजिकल टू 3abc आ जाती है, ठीक है। यदि मैं इसमें a इजिकल टू b इजिकल टू c पुट करता हूँ, यदि मैं a इजिकल टू b इजिकल टू c इजिकल टू पुट करता हूँ, ठीक है, तो b की जगह भी a पुट कर लीजिए, c की जगह भी a पुट कर लीजिए, b की जगह a पुट कर लीजिए, c की जगह a पुट कर लीजिए। ये बन जाएगा 3a की पावर 3 इजिकल टू 3a की पावर 3। ये कट जाएगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा 1 इजिकल टू 1। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इसको हम लिख सकते हैं, इसकी दो कंडीशन है, ठीक है ना। केस फर्स्ट देखिए, ये है √3 साइन x प्लस के कोस x प्लस -1 इजिकल टू 0। एक सेकंड केस है √3 साइन x इजिकल टू कोस x इजिकल टू -1, ठीक है। वो मैंने कैसे किया है अभी आपको मैं बताता हूँ। देखो a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 है, क्या है, इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, ठीक है। सेकंड है a इजिकल टू b इजिकल टू c, a इजिकल टू b इजिकल टू c, ठीक है। अब हम इन दोनों को चेक करते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड वाला। तो इसको हम लिख लेंगे, जब हम इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे, तो जब हम इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे इन दोनों को, तो यहाँ से लिख लेंगे हम साइन x इजिकल टू -1 अपॉन √3, ठीक है। जब हम इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे, ये भी बराबर है, तो cos x इजिकल टू -1 आ जाएगा।
जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है इस तरीके से, क्योंकि इसके इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी sin x इजिकल टू -1/√3 इजिकल टू -k1 और किसके इक्वल है cos x के, जो ये पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है जी। नाउ अब देखते हैं फर्स्ट वाला केस। फर्स्ट वाला ये क्या है, a + b + c इजिकल टू 0, ठीक है। देखो a इजिकल टू b इजिकल टू c था, जब a इजिकल टू b इजिकल टू c था तो 1 इजिकल टू 1 आना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारा सेकंड केस। अब हम इस फर्स्ट केस देख रहे हैं, ये क्या है, a + b + c इजिकल टू 0। जब इफ a + b + c इजिकल टू 0 हो जाता है तो a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब इजिकल टू 3abc हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसको हम c मान लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लेकर चलते हैं, तो इसकी जब क्यूब करेंगे, इसके a की क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा 3√3 sin की पावर 3x। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3√3 sin की पावर 3x प्लस, अब इसका क्यूब करेंगे तो cos की पावर 3x प्लस, अब इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, इजिकल टू 3abc। a कितना है, दिस √3 sin x प्लस sin x इंटू b कितना है, cos x इंटू c कितना है, -k1, ठीक है। इसको सही से लिख लेता हूँ मैं। देखो 3√3 sin की पावर 3x प्लस cos की पावर 3x, इस पार्ट को मैं इधर ले आता हूँ तो प्लस के 3√3 sin x इंटू cos x, और इस पार्ट को मैं इधर लिख लेता हूँ इजिकल टू 1। जो ये एकदम सेटिस्फाई कर रही है, ये और ये एकदम सेम है, ये सेम बन चुके हैं ना ये, ठीक है, ये और ये एकदम सेम है। इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, दिस a + b + c इजिकल टू 0 होगा 100%, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। इसको, इस लाइन को और क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 sin x प्लस के cos x इजिकल टू 1 लिख लिया। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। नाउ अब मैं क्या लिख लूँगा, √sin x का कोफिशिएंट √3 का स्क्वायर 3 प्लस cos x का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 इजिकल टू कितना आएगा, 2, कितना आएगा 2 से डिवाइड कर लूँगा ऑन बोथ साइड, तो √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x इजिकल टू 1। इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ, क्या पुट कर सकता हूँ, sin π/3 तो sin x प्लस के, इसी जगह पुट कर सकता हूँ मैं cos π/3 cos x इजिकल टू 1। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया फॉर्मूला cos x माइनस π/3 इजिकल टू 1, और 1 को और क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 0 डिग्री। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? हाँ, हमने एक मिस्टेक कर दी है। जब मैंने इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यहाँ पर 1/2 है, 1/2 क्या लिख सकता हूँ मैं, cos π/3। cos π/3 की तो वैल्यू होती है यो। समझ में आया, हाँ या ना? हाँ, आ चुका होगा। नाउ प्रॉपर्टी लगा लेते हैं इसकी। अब इसे आपको हटा देते हैं, इसकी प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। क्या होती है अब इसकी प्रॉपर्टी, मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसका, x माइनस π/3 इजिकल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इजिकल टू 2nπ प्लस माइनस π/3 प्लस के π/3। इतना आपको समझ में आया? एक बार आप निगेटिव ले लेंगे और एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है जी। एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। काफ़ी मच्छर हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं ये। देखो भाई, जब हम पॉजिटिव लेंगे तो π/3 से, जब हम पॉजिटिव लेंगे तो x इजिकल टू 2nπ प्लस π/3 कितना होता है, 2π/3। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है।
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ जब हम निगेटिव लेंगे x इजिकल टू 2n पाई, पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल आउट, ठीक है ना। x इजिकल टू 2n पाई आ चुका है। नाउ आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, इन दोनों का आप यूनियन ले लेंगे, इन दोनों का यूनियन, ठीक है ना, इन दोनों का यूनियन। तो आपको ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है ऑप्शन में? ऑप्शन में x बिलोंग टू, यहाँ से आप 2 पाई भी कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। जब 2 पाई कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ पर बचेगा 3n प्लस 1 2 पाई अपॉन 3, ठीक है ना, 2 पाई अपॉन 3। नाउ यूनियन 2n पाई और क्या है, n बिलोंग टू इंटीजर। ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ देखो भाई, इसका एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या, बस इसकी जगह चेंज कर लेंगे, मतलब √3/2 की जगह और हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos पाई बाई 6 और sin x हमारा चल रहा है एज इट इज, प्लस हाफ की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर sin पाई बाई 6 और यू है cos x इजिकल टू 1/2। ये किसका फॉर्मूला बन चुका है? ये फॉर्मूला बन चुका है sin x प्लस पाई बाई 6 इजिकल टू हाफ की जगह हम लिख लेंगे sin पाई बाई 6। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है साइन का? हम जानते हैं x प्लस पाई बाई 6 इजिकल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 6। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। अब इसको सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे देखो, एक बार आप ऑड लेंगे, एक बार आप इवन ले लेंगे, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं फिर इसी बात पर। यहाँ पर लिख लेते हैं ऑड। जब ऑड इसमें पुट करेंगे तो n इजिकल टू 2m प्लस 1 पुट कर लेंगे। m क्या है, इंटीजर, n भी क्या है, एक इंटीजर। तो n इजिकल टू, जब आप यहाँ पर इवन लेंगे, इवन नंबर, यानी कि n इजिकल टू 2m पुट करेंगे, ठीक है ना। तो सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। नाउ x प्लस पाई बाई 6 इजिकल टू n की जगह हम पुट करेंगे 2m प्लस 1, यहाँ पर है पाई, प्लस जब हम यहाँ पर n इजिकल टू यहाँ पर पुट करेंगे -1 की पावर ओड होगी, -1 की पावर जब ओड होगी तो माइनस ही आता है, ठीक है। तो जब माइनस आता है तो यहाँ पर आएगा माइनस, और ये पाई बाई 6, ठीक है जी। इसको अब हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको अब सोल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में आएगा 3m प्लस 1 2 पाई बाई 3, और m क्या है, एक इंटीजर, m बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। नाउ अब इवन पुट करते हैं, x प्लस पाई बाई 6 इजिकल टू 2m पाई, प्लस जब -1 की पावर जब यहाँ पर इवन हो तो पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाई बाई 6 लिख लेंगे। तो पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कैंसिल आउट, तो x इजिकल टू 2m पाई, और m क्या है, इंटीजर, ठीक है। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे हम? अब इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। क्या लेंगे, यूनियन। तो x बिलोंग टू 3m प्लस 1 2 पाई बाई 3 यूनियन 2m पाई, ठीक है ना, और m बिलोंग टू इंटीजर। एकदम दोनों क्या है आंसर, सेम। दोनों आंसर क्या है, सेम। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है जी। यहाँ पर n है, यहाँ पर m है, और दोनों ही क्या है, इंटीजर है। दोनों क्या है, इंटीजर। आप m इजिकल टू n भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, सेम से ही दिखाई देंगे, ठीक है ना, एकदम सेम है। m भी इंटीजर है और n भी एक इंटीजर है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 2 sin x minus cos x is equal to a minus b cos x has solution for all b belong to r, then find the range of a की रेंज हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं, ठीक है भाई। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है
2 sin x 2 sin x 2 sin x माइनस cos x इज इक्वल टू a माइनस बी cos x। अच्छा क्वेश्चन है, इधर को आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। इसको हम इधर पहुंचा देते हैं, इसको हम लिख लेंगे 2 sin x प्लस के 2 sin x यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के cos x प्लस b cos x इज इक्वल टू a। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ से हम cos x कॉमन ले लेते हैं, तो 2 sin x यहाँ पर हम cos x प्लस के cos x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा b माइनस 1 इज इक्वल टू a। b माइनस 1 इज इक्वल टू a। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। और अभी जो x है ये क्या बन गया? सेम एंगल बन गया। सेम एंगल, सेम एंगल में तो यूज होता है ये। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था सेम एंगल होना चाहिए, सेम थीटा, सेम एंगल, यहाँ पर सेम एंगल में ही यूज होता है। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है जी। नाउ मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ c लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये किसका कोफिशिएंट है? साइन का या कोस का? ये किसका? साइन का या कोस का? यदि ये साइन थीटा का कोफिशिएंट है तो ये कोस थीटा का कोफिशिएंट होगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है। नाउ इसी तरीके से इसको हम लिख लेंगे मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स का कोफिशिएंट 2 यानी कि 4 प्लस कोस एक्स का कोफिशिएंट b माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं इसको, तो a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2b। इतना आपको समझ में आया? एक तरफ ले जाते हैं हम सबको। ठीक है। इसको हम लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 2b माइनस b स्क्वायर, ये क्या 4 और प्लस 1 5 माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? नो डाउट। देखो भाई b क्या है? b बिलोंग टू r, b बिलोंग टू r। b क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है ना, और वेरिएबल है। a क्या है? कांस्टेंट। a क्या है? कांस्टेंट। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप देखो, आप ऐसे समझने की कोशिश करें। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, यू है माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2b, माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2b, उसको हम लिख लेंगे प्लस क्या? a स्क्वायर माइनस के 5 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें है? इन b में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है भाई। नाउ देखो भाई, एक चीज़ और, कुछ हमने इसमें कहीं पर मिस्टेक कर दी क्या भाई? मुझे लग रहा है कहीं पर हमने मिस्टेक कर दी है। देखो, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जो ये क्वाड्रेटिक इन बी है, देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। कर ले में माइनस से मल्टीप्लाई, सो कर लेते हैं। ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 2b माइनस का a स्क्वायर प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 5 माइनस a स्क्वायर, कुछ इस प्रकार। ठीक है जी। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 5a माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या? कांस्टेंट। b का कोफिशिएंट कितना है? 1। b का इसका b स्क्वायर कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट -2। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और हम यहाँ से निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0। b क्या है? एक वेरिएबल। b क्या है? एक वेरिएबल। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 d यानी कि b स्क्वायर कितना है? -2 यानी कि 4 हो जाएगा, -4a कितना है? और c कितना है? दिस 5 माइनस a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? 4 कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस
1 माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिख लेंगे, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, थोड़ा इसको हम सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा हम इसको और सोल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये बन जाएगा 4 1 माइनस 5 प्लस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। ये 4 ये बन गया माइनस के 4 प्लस का ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, और ये 0 में पहुंच गया, इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस के 4 लेस देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a माइनस 2 और a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में एक ही रेंज आ चुकी है। एक ही रेंज क्या आ चुकी है? एक रेंज आ चुकी है -2 प्लस के 2। यू मिनिमम रेंज और यू मैक्सिमम रेंज है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। तो यहाँ पर प्लस के 2 है, यहाँ पर माइनस के 2 है, प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाला पार्ट ले लेंगे। तो कितना है? -2 से 2, -2 से 2। ठीक है ना, तो यू ए बिलोंग टू दिस -2 से 2। तो ये हमारा क्या आ चुका है? आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन 0 से लेकर 2 पाई दिस। ये गिवन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं फटाफट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बहुत बढ़िया जबरदस्त। ठीक है भाई, और एक क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है। देखो 10 5 पाई cos अल्फा इज इक्वल टू कॉट। इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 10 पाई 2 माइनस 5 पाई साइन अल्फा। इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, 10 पाई 2 माइनस 5 पाई साइन अल्फा, ये पूरा एंगल है ना, लिख सकते हैं इसके इस प्रकार। नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, यूज़ कर लेते हैं। तो 5 पाई कोस अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस ये कंप्लीट अल्फा है, तो इसको हम लिख लेंगे π/2 माइनस के 5 पाई साइन अल्फा, साइन अल्फा। इतना आपको समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। ठीक, नाउ यू हैव 5 पाई कोस अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2 माइनस के 5 पाई साइन अल्फा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 पाई कॉमन ले सकते हैं। जब हमने 5 पाई कॉमन लिया, अंदर बचेगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से हम पाई कॉमन ले सकते हैं। जब पाई कॉमन ले सकते हैं तो n प्लस 1/2 बचेगा, तो यहाँ पर पाई आ चुका। पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये बचा हमारा पास में 2n प्लस 1/2। ठीक है, नाउ कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 5 इधर ले लो, 5 2 जा 10, तो 1/10। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद देखते हैं इसकी रेंज क्या होती है भाई। इसकी रेंज होती है, इसकी रेंज होती है देखो -1 माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कोमा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी,
ठीक है जी, ये इसकी रेंज है, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा की रेंज है। इतना आपको समझ में आया? या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मैंने आपको बताया था साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पर ए होना चाहिए, यहाँ पर बी, तो इसकी रेंज होती है माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी रेंज होती है। बस एंगल सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पर 1 है, यदि यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 1 होगा, यहाँ पर भी 1 1 होगा। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। या फिर और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मिनिमम रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज होती है, मिनिमम रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज होती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। नाउ इसके बाद में कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी जगह अंडर रूट 2 आ जाएगा, माइनस के अंडर रूट 2, इसकी जगह भी हम लिख लेंगे अंडर रूट 2। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। अंडर रूट 2 की जगह लिख लेंगे, हम जानते हैं 1.414, ठीक है, 1.414, और इसकी जगह लिख लेंगे माइनस के 1.414। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बराबर ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह इसको मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पर, इसकी जगह मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ 2n + 1/10 लेस देन इक्वल टू 1.414, इसको लिख लेते हैं माइनस के 1.414, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। नाउ 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा माइनस के 14.14 लेस देन इक्वल टू, और 2n + 1 लेस देन इक्वल टू 14.14। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इसके बाद देख लेते हैं हम, इसके बाद देख लेते हैं। देखो ये है -14.14 लेस देन इक्वल टू 2n + 1 लेस देन इक्वल टू 14.14। अब दोनों तरफ हम -1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 दोनों तरफ, यहाँ पर बनेगा -15.14 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर 2n लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर बन जाएगा 13.14। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा माइनस के 15.14 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 13.14 अपॉन 2 और अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे लगभग में 7 पॉइंट अप्रोक्स होगी। ठीक है ना, माइनस के 7 पॉइंट समथिंग होगी यहाँ पर। ठीक है जी, लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू, और ये कितनी होगी? ये होगी 6 पॉइंट समथिंग होगी, 6 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, तो जो -7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और कहाँ तक? 6.5 तक। तो यहाँ से इंटीजर निकाल लेते हैं। n क्या है? n बिलोंग टू इंटीजर। यहाँ से हम इंटीजर निकाल लेते हैं। जब इंटीजर निकालेंगे तो n इजिकल टू, एक तो हो गया हमारी -7, -7 कोमा -6 माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2 3 4 5 6। कितनी वैल्यू है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना? 14। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे हमारे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे 14। बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन 14 नहीं है हमारे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इजिकल टू 28। ये हमारा क्या है? आंसर। ये हमारा क्या है? आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 28। अब आप सोच रहे होंगे ये डबल क्यों हुआ, इसका हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करें? मैं अभी आपको बताता हूँ
हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास में, देखो इक्वेशन फर्स्ट है cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 2n + 1, यू हैव 1/10। एक बार आप 7 पुट करिएगा, फिर 6, 5, 4 इसके अंदर में, तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो दो सॉल्यूशन आएंगे। इसके क्या आएंगे? दो सॉल्यूशन आएंगे। मैं 0 पुट करके देख लेता हूँ, n = 0। जब 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/10 तो बन जाएगा, ठीक है। नाउ यदि मैं इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 1/√2 से, कोई दिक्कत? मतलब cos अल्फा कोफिशिएंट 1 है, साइन अल्फा कोफिशिएंट 1, तो √1 + 1 इज इक्वल टू कितना होगा? √2। तो √2 से दोनों तरफ डिवाइडेड कर लेता हूँ मैं, 1/√2 cos अल्फा प्लस 1/√2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/10√2, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा cos अल्फा माइनस π/4 या फिर साइन अल्फा प्लस π/4, ठीक है ना। इसकी जगह आप या तो cos या फिर साइन पुट करके देख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। तो मैं इसको लिख लेता हूँ cos अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/10√2, ठीक है ना। तो यदि मैं इसको cos अल्फा मान लूँ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन जब लिखूँगा मैं इसका, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? cos इनवर्स 1/10√2, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी हर उसमें से। जब आप इसको सोल्व करेंगे काफ़ी दिक्कत हो जाएगी सोल्व करने में, ठीक। आप इसको सोल्व कर देख सकते हैं, बस आप इतना समझिएगा। इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना होंगे? 14, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ sec x + tan x = √3 वेयर 0 < x < 3π। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं, तो कैसे करते हैं देखते हैं फटाफट, ठीक है भाई। इसको हम लिख लेंगे 1/cos x प्लस sin x cos x इज इक्वल टू √3। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा cos x 1 प्लस sin x इज इक्वल टू √3। ये बन जाएगा 1 प्लस sin x इज इक्वल टू √3 cos x। समझ में आ रहा है इतना आपको अच्छे से? ना आ रहा होगा। इसको लिख लेते हैं हम √3 cos x माइनस के sin x इज इक्वल टू 1 नाउ अब देख लेते हैं cos x का कोफिशिएंट कितना है? √3, इसका स्क्वायर करेंगे 3 प्लस sin x का कोफिशिएंट कितना है? -1, इसका स्क्वायर करेंगे 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 2। तो कितना जाएगा? 2। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे ऑन बोथ साइड, तो √3/2 cos x माइनस के 1/2 sin x इज इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं cos π/6 cos x माइनस के sin π/6 sin x इज इक्वल टू 1/2। कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसकी जगह sin π/6 भी sin π/3 भी पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया cos x प्लस π/6 इज इक्वल टू हाफ, इसको लिख लेंगे cos π/3। इतना आपको समझ में आया। नाउ जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ एक बार हम निगेटिव ले लेते हैं और एक बार पॉजिटिव, और एक बार निगेटिव, ठीक है जी। नाउ इसके बाद में जब हम पॉजिटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2nπ प्लस π/3 माइनस के π/6। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो 6 एलसीएम 2π माइनस के पाई इज इक्वल टू π/6। तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू? π/6। यहाँ पर लिख लेंगे π/6। नाउ अब निगेटिव x इज इक्वल टू 2nπ माइनस
2n पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम आ जाएगा 6 माइनस के 2 पाई माइनस के पाई इजिकल टू माइनस के 3 पाई बाई 6 इजिकल टू पाई बाई 2। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे माइनस के पाई बाई 2, माइनस के पाई बाई 2। इतना आपको समझ में आया। हमें निकालना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? देखो अभी निकाल के देखते हैं, अभी निकालते हैं फटाफट। अब इसको आप ऐसे समझें, ये है जब ये है x इजिकल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6। नाउ जब मैं इसमें n इजिकल टू 0 पुट करूँगा तो ऐसा x की वैल्यू आएगी पाई बाई 6। जब n इजिकल टू 1 पुट करूँगा तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो 6 टू 12, 13 पाई बाई 6। नाउ जब मैं n इजिकल टू 2 पुट करूँगा तो जब मैं n इजिकल टू 2 पुट करूँगा यहाँ पर बन जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 6 इजिकल टू 25 पाई अपॉन 6। ठीक है ना, अब ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक, चलो एक और पुट करके देख लेते हैं। n इजिकल टू 3 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 6 पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये बन जाएगा 37 पाई बाई 6। ठीक है ना, इसको ऐड करने के बाद में आ जाएगा। ठीक, नाउ अब इसे देख लेते हैं। ये है x इजिकल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। जब मैं n इजिकल टू 0 पुट करूँगा x की वैल्यू आएगी माइनस के पाई बाई 2। ठीक है ना, नाउ इसके बाद जब n इजिकल टू 1 पुट करूँगा तो x इजिकल टू 2 पाई माइनस के पाई बाई 2 इजिकल टू आएगी 3 पाई बाई 2। नाउ जब मैं n इजिकल टू 2 पुट करूँगा ये बन जाएगा x इजिकल टू 4 पाई माइनस के पाई बाई 2 इजिकल टू 4 टू 8 यानी कि 7 पाई बाई 2। जब मैं n इजिकल टू 3 पुट करूँगा तो x इजिकल टू 6 पाई माइनस के पाई बाई 2 इजिकल टू 6 टू 12 यानी कि 11 पाई बाई 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आया और ऐसे ही चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। ठीक है, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। कितने हैं इसके बीच में? किसके बीच में? x बिलोंग टू 0 और 3 पाई के बीच में। ठीक है जी, देखते हैं। देखो x इजिकल टू पाई बाई 6 0 3 पाई के बीच में आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा और नीचे को नहीं आने के हैं। ठीक है, नाउ देखो ये भी नहीं आ रहा, 0 और 3 पाई के बीच में ये आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गए? 1 2 और 3। कितना हो गया? 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गए? 3। ठीक है जी, तो x इजिकल टू एक है हमारा पाई बाई 6, दूसरा है 13 पाई बाई 6, तीसरा है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ठीक है जी, जो ही बिलोंग कर रहे हैं 0 और 3 पाई के बीच में। ठीक, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आए गए? 3। इतना आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ cos x इजिकल टू मॉड ऑफ 1 प्लस साइन x इजिकल टू दिस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड करने, ठीक है ना। तो हमें गिवन है cos x इजिकल टू मॉड ऑफ 1 प्लस साइन x। ठीक है ना, नाउ 1 प्लस साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, नाउ इसको अब हम लिख सकते हैं cos x इजिकल टू 1 प्लस साइन x। 1 प्लस साइन x पॉजिटिव लिख सकते हैं जब 1 प्लस साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, नाउ cos x माइनस के साइन x इजिकल टू 1। ठीक है, नाउ cos x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस साइन x का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर इजिकल टू कितना रहेगा? √2। तो √2 से दोनों तरफ क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर देते हैं 1/√2 cos x माइनस के 1/√2 साइन x इजिकल टू 1/√2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसी जगह हम पुट कर सकते हैं cos
पाई बाई 4 cos x माइनस के साइन पाई बाई 4 साइन x इजिकल टू 1/√2। कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर साइन पाई बाई 4 पुट करके देख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ तो एक इसका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला cos x प्लस पाई बाई 4 इजिकल टू 1/√2 किसका होता है, cos पाई बाई 4। तो जनरल सॉल्यूशन लगा लेते हैं इसमें, जनरल फॉर्मूला x प्लस पाई बाई 4 इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ठीक है जी। एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार हम निगेटिव ले लेते हैं। जब पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2n पाई, जब हम निगेटिव लेंगे x की वैल्यू आएगी 2n पाई माइनस पाई बाई 2। इतना आपको समझ में आया, नाउ आया। नाउ तो हमारे पास में है x इजिकल टू 2n पाई और सेकंड है x इजिकल टू 2n पाई माइनस के पाई बाई 2। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, किसके बीच में, 0 और 3 पाई के बीच में, ठीक है ना। नाउ जब मैं n इजिकल टू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। जब n इजिकल टू 1 पुट करूँगा तो x की वैल्यू आएगी 2 पाई। जब n इजिकल टू 2 पुट करूँगा x इजिकल टू आएगी 4 पाई। जब n इजिकल टू 3 पुट करूँगा x की वैल्यू आएगी 6 पाई। ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। नाउ जब मैं n इजिकल टू 0 पुट करूँगा x की वैल्यू आएगी माइनस के पाई बाई 2। जब n इजिकल टू 1 पुट करूँगा तो x इजिकल टू आएगी 2 पाई माइनस के पाई बाई 2 इजिकल टू 3 पाई बाई 2। जब n इजिकल टू 2 पुट करूँगा तो x इजिकल टू 3 पाई माइनस के पाई बाई 2 इजिकल टू 5 पाई बाई 2। जब n इजिकल टू आप 3 पुट करेंगे तो x इजिकल टू आएगी, ये 3 पाई कहाँ से आएगा भाई, 3 पाई नहीं। जब n इजिकल टू 2 पुट करेंगे इसमें तो 4 पाई आएगा ना, 4 पाई माइनस के पाई बाई 2 इजिकल टू 7 पाई बाई 2। जब n इजिकल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 6 पाई माइनस के पाई बाई 2 इजिकल टू 11 पाई बाई 2। अब ऐसे पुट करते चले जाएंगे और x की वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है, हमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, x बिलोंग टू होनी चाहिए 0 और 2 पाई के बीच में, ठीक है जी। समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, एक तो 0 हो जाएगी, ठीक है, जो इसमें लाई कर रही है, क्यों 0 और 2 पाई भी हो सकती है, ठीक, क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है। 2 पाई भी है जो इसके अंदर लाई कर रही है, ठीक है। नाउ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब नीचे को नहीं हो सकती। नाउ ये भी नहीं है और 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है जो इसके अंदर लाई कर रही है, और 7 पाई बाई 3 पाई, यहाँ पर 3 पाई, यहाँ पर आएगा 3 पाई, ठीक है। नाउ और ये भी नहीं लाई कर रही, ये भी नहीं लाई कर रही, नीचे को लाई नहीं करने की है बाकी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गए, सॉल्यूशन कितना होगा, 0, 2 पाई और 3 पाई बाई 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3, 1 2 3, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गए, 3। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द इक्वेशन k cos x minus 3 sin x is equal to k plus 1 is solvable only if k belong to -∞ to 4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हाँ देखो, ये है k cos x माइनस के 3 sin x इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1। नाउ तो अंडर रूट cos x का कोफिशिएंट कितना है, k स्क्वायर प्लस sin x का कोफिशिएंट है -3 का स्क्वायर। इसको हम डिवाइड कर लेंगे किससे, k स्क्वायर प्लस 9 से, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं, k अपॉन अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर लिख लेंगे cos x माइनस के 3 अपॉन अंडर रूट k स्क्वायर प्लस के 9 इजिकल टू यहाँ पर sin x इजिकल टू k प्लस 1 अपॉन अंडर रूट k स्क्वायर प्लस के 9। इतना आपके समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो भाई, इसको हम क्या मान सकते हैं,
साइन फाई मान सकते हैं, और ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस के, इसको जब साइन फाई माना है तो ये हो जाएगा कोस फाई साइन एक्स इजिकल टू, ये क्या बन जाएगा के प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के 9। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कोस फाई भी मान सकते हैं, ठीक है? देखो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा फाई, ठीक है? इसको हमने माना है साइन फाई इजिकल टू के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के 9। ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है? कैसे? ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना होगा के, हाइपोटेन्यूस आएगा के स्क्वायर प्लस के 9, के स्क्वायर प्लस के 9, ठीक है? तो बेस कितना जाएगा? बेस आ जाएगा इसका 3। कितना जाएगा? 3। जब आप यहाँ से कोस फाई निकालेंगे, कोस फाई कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है? 3 और अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के 9, जो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये आ गया, इससे करा ये आ गया, ठीक है? इसका मतलब ये 100% कोस फाई ही आएगा यहाँ पर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको आप 3 मान सकते हैं, इसको आप के भी मान सकते हैं, ठीक है? ठीक है? ये कब होगा? जब आप इसको कोस फाई मानेंगे तो, जब इसको आप कोस फाई मानेंगे तो, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है साइन फाई माइनस एक्स। ये किसका है? साइन फाई माइनस एक्स का फॉर्मूला है इजिकल टू, इसको ये है के प्लस 1 अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के 9, ठीक है जी? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो भाई, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? साइन थीटा की जो रेंज होती है -1 और 1 के बीच में होती है, या फिर हम इसको लिख लेंगे -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी -1 लेस देन इक्वल टू साइन फाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसकी जगह हम इसको पुट कर सकते हैं के प्लस 1 अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के 9 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू माइनस के 1, ठीक है? नाउ इसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख लेंगे मॉड ऑफ के प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के 9 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है? नाउ अब स्क्वायरिंग करते हैं ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो के प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो के स्क्वायर प्लस के 9 लेस देन इक्वल टू 1। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसको और हम क्या लिख लेंगे? के प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के 9, ठीक है जी? नाउ अब हम क्या करते हैं? ओपन कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। इसको ओपन कर लेते हैं, तो के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2k लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के 9, के स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 2k लेस देन इक्वल टू 8 और k लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है? यही हमें प्रूफ करना था। ये तो प्रूफ करना था हमको। समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है जी? ये कितना है? ये 4 है, ठीक है जी? और माइनस इन्फिनिटी टू दिस यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है जी? इसको हम लिख लेंगे के बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 4। बस हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं थस द इंटरवल इन विच के cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू के प्लस 1 एडमिट्स सॉल्यूशन फॉर k इज माइनस इन्फिनिटी टू 4, ठीक है जी? ये हमें प्रूफ करना था। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व अंडर रूट 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 sin 2 थीटा cos 3 थीटा, ठीक है? नाउ अंडर रूट 3
कोस थीटा माइनस के 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस 3 थीटा। ठीक है, तो √3 कोस थीटा माइनस के 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2। इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा 5 थीटा प्लस साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी माइनस के थीटा हो जाएगा, यानी कि इसको लिख लेंगे हम माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। √3 कोस थीटा माइनस के 3 साइन थीटा इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 नहीं, ये साइन है तो ये आएगा 2 साइन 5 थीटा माइनस के 2 साइन थीटा। ठीक है ना। नाउ √3 कोस थीटा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के साइन थीटा बचेगा और इज इक्वल टू 2 साइन 5 थीटा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं ऑन बोथ साइड अपॉन 2 और 1/2 और ये वाला 2 हट जाएगा। ठीक है, तो √3/2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? cos π/6। ठीक है ना, cos π/6 cos थीटा माइनस के cos यहाँ पर साइन π/6 साइन थीटा इज इक्वल टू ये है साइन 5 थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा cos थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू साइन 5 थीटा। कोई ज़रूरी नहीं है, √3/2 की जगह आप साइन π/3 पुट कर लेंगे और यहाँ पर cos π/3। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ तो साइन 5 थीटा को लिख लेंगे हम cos π/2 माइनस के 5 थीटा। ठीक है, नाउ जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस के 5 थीटा, माइनस के 5 थीटा। इतना आपको समझ में आया? नाउ एक बार हम पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार हम निगेटिव लिख लेते हैं। ठीक है जी, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। समझ में आ रहा है? नाउ एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। तो आंसर तो हमारा आ चुका है वैसे तो, फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे तो वही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार आप निगेटिव लेकर। ठीक है, फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे और n क्या है? एक इंटीजर। इतना आपको समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं कराई देता हूँ। चलो यार कर लेता, खुद कर लेना आप। ठीक है, बस प्लस माइनस तो करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। अच्छा देखो भाई, साइन x ये है साइन x प्लस के cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। नाउ अब इसके हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर x प्लस के साइन x इंटू cos x इज इक्वल टू n। ठीक है, देखो आप इसको ऐसे समझें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है ना, यहाँ से आप साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये आएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x cos x, यानी कि साइन 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू n। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 इधर पहुंच जाएगा तो साइन 2x माइनस के cos 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 2n। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो नाउ तो देखो भाई, इसकी रेंज क्या होती है? साइन 2x माइनस के cos 2x बिलोंग टू, इसकी रेंज होती है माइनस के अंडर रूट इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस cos 2x का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर।
कोमा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसकी जो रेंज आई है इस माइनस के अंडर रूट 2 कोमा अंडर रूट 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन 2x माइनस के कोस 2x लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2 लेस देन इक्वल टू माइनस के रूट 2। समझ में आ रहा है आपके अच्छे से? हाँ या ना? हाँ आ रहा होगा। ठीक है, देखो ये कब करते हैं हम? जब ये एंगल सेम होते हैं दोनों। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ इसके बाद तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 2n-1। इसे इधर ले जाइए आप, 2n-1। तो 2n-1 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2 लेस देन इक्वल टू माइनस के रूट 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ। अब हम क्या करते हैं, +1 दोनों तरफ कर लेते हैं, +1 दोनों तरफ कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1 माइनस रूट 2 लेस देन इक्वल टू, तो 2n लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, अब 2 से डिवाइड कर लेंगे ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना? अब जो है हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 1 माइनस रूट 2 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2। इतना आ चुका है। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ जब इसको हम सोल्व करेंगे, तो देखो 1 माइनस 1.414 1 माइनस 1.414 अपॉन 2 है। तो जब 1 इसमें से माइनस करेंगे, देखो आप ऐसे करो 1.414 और माइनस के 1 0,0। ठीक है ना? 1 तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 0.414 बचेगा अपॉन 2, यानी कि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू। ठीक है ना? लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू, तो ये है अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 1.414 प्लस के 1 अपॉन 2, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगी। यहाँ पर क्या आएगी, 1 पॉइंट अप्रोक्स में आएगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपके अच्छे से? ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। n क्या है, एक इंटीजर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी इस तरीके से चलता रहेगा, माइनस के 2 फिर माइनस के 1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। n क्या है, इंटीजर। n की वैल्यू इन दोनों के बीच में लेनी है, यानी कि इसके और इसके बीच में होगी, यानी कि जो इंटीजर आएगी n इजिकल टू 0,1 आएगा हमारा आंसर। तो नंबर ऑफ, ठीक है ना? तो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n क्या है, दिस 0,1। इतना आपको समझ में आया? इसके तो बीच में लाई कर रही है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई x माइनस y इजिकल टू z π/4 एंड cot x प्लस cot y इजिकल टू 2। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। देखो हमारे पास में है cot x प्लस के cot y इजिकल टू 2। इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, cos x अपॉन साइन x प्लस के cos y अपॉन साइन x इजिकल टू 2। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम साइन x इंटू कॉस x प्लस के cos y y यहाँ पर y और यू y है। ठीक है ना? cos y इंटू साइन x इजिकल टू 2 साइन x इंटू 2 साइन x और यहाँ पर आएगा साइन y। ठीक है जी, एक इसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन x प्लस वाई इजिकल टू 2 साइन x इंटू साइन वाई। ठीक है जी, 2 साइन x इंटू साइन वाई। तो 2 साइन x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, माइनस के कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई। ठीक है,
ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो पा रही होगी। ठीक है जी। नाउ हमारे पास गिवन है x माइनस वाई इजिकल टू पाई बाई 4, तो इसमें पुट कर लेते हैं साइन x प्लस वाई इजिकल टू, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, प्लस चलो प्लस कर लेते हैं प्लस के कोस x प्लस वाई इजिकल टू, यह है कोस x माइनस वाई की जगह हम पुट कर लेते हैं पाई बाई 4, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब देखो इसके बाद में साइन x प्लस वाई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2, दोनों तरफ √2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 1/√2 साइन x प्लस वाई प्लस के 1/√2 cos x प्लस वाई इजिकल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 की जगह आप पुट कर सकते हैं cos पाई बाई 4 या फिर साइन पाई बाई 4 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया। यदि मैं यहाँ पर पुट करता हूँ साइन पाई बाई 4, जब साइन पाई बाई 4 पुट करूँगा तो हमारा फॉर्म बन जाएगा कोस के फॉर्म में। ठीक है ना, कोस x प्लस वाई माइनस के पाई बाई 4, तो इसको भी कोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। ठीक है जी, कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, कोस भी पुट कर सकते हैं। कोस यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये फिर बन जाएगा साइन x प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 का फॉर्मूला। ठीक है, नाउ इसमें जनरल सॉल्यूशन लगा लेते हैं इसमें, तो x प्लस वाई माइनस के पाई बाई 4 इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो ये माइनस के पाई बाई 4 है, अगेन लिख लेते हैं x प्लस वाई इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 प्लस के पाई बाई 4। एक बार हम इसको निगेटिव ले लेते हैं और एक बार हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। वैसे इसकी लेने की जरूरत नहीं है। देखो n क्या हमारा इंटीजर, n क्या है? इंटीजर। देखो इफ़ n इजिकल टू 0 और x y ग्रेटर देन 0 है, x और y क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें तो x प्लस वाई इजिकल टू, जब n इजिकल टू इसमें 0 पुट करोगे तो 0 बन जाएगा, ये बचेगा ओनली प्लस माइनस वाई। हाँ, x और y हमने क्या लिया? ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस के पाई बाई 3 और प्लस के पाई बाई 4। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 4 जा 4 पाई प्लस यहाँ पर 3 पाई, यानी कि 7 पाई बाई 12 आ जाएगा, 7 पाई बाई 12। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो भाई, हमारे पास में x प्लस वाई इजिकल टू 7 पाई बाई 12 एंड और हमारे पास में गिवन है x माइनस वाई इजिकल टू पाई बाई 4 है। ठीक है ना, आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए तो x और y की वैल्यू आ जाएंगी बड़े आराम से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतना आपको समझ में आया? हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ एक इसका दूसरा मेथड भी है, तो दूसरे मेथड से भी मैं करा देता हूँ। ठीक है भाई, एक इसका सेकंड मेथड है, उससे भी मैं करा देता हूँ। ठीक, देखो भाई, हमारे पास में गिवन है x माइनस वाई इजिकल टू पाई बाई 4, सेकेंड मेथड है। क्या है? सेकेंड मेथड। ठीक, एंड कोट x प्लस के कोट y इजिकल टू 2। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इजिकल टू पाई बाई 4 प्लस के y, इसमें पुट कर लेते हैं, तो कोट पाई बाई 4 प्लस के y प्लस के कोट y इजिकल टू 2। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/10 पाई बाई 4 प्लस के y प्लस 1/10 y इजिकल टू 2। ठीक है, तो 1/,
तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो tan पाई बाई 4 प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 और tan y प्लस 1 अपॉन tan y इजिकल टू 2। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan y। ठीक है, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है जी, नाउ tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 इंटू tan y अपॉन 1 प्लस tan y प्लस के 1 अपॉन tan y इजिकल टू 1। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan y माइनस के tan स्क्वायर y प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस tan y इजिकल टू, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan 2 tan y और प्लस के tan स्क्वायर y। ठीक है ना। नाउ और सोल्व करते हैं इसको हम, और ज़्यादा सोल्व करते हैं तो देखो भाई, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2 tan y प्लस के 2 tan स्क्वायर y। ठीक है, इसी जगह इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो tan y 2 tan y और 2 tan y से कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक, ये जो है माइनस के tan स्क्वायर y है और ये प्लस के 2 tan स्क्वायर y है। जब इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा 3 tan स्क्वायर y। ठीक है, 3 tan स्क्वायर y और इजिकल टू 1। 3 tan स्क्वायर y इजिकल टू 1। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास में आ चुका है tan स्क्वायर y इजिकल टू 1 अपॉन 3। tan स्क्वायर y इजिकल टू 1 अपॉन 3। ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ यहाँ से देखो tan y इजिकल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। देखो हमें निकालना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y। तो निगेटिव तो हम नेगलेक्ट कर देंगे ना, क्योंकि हमें निकालना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y, क्योंकि x और y ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ठीक है, तो निगेटिव नेगलेक्ट कर देंगे तो tan y इजिकल टू प्लस के 1 अपॉन अंडर रूट 3। इसकी वैल्यू होती है tan पाई बाई 6 की। किसकी होती है? tan पाई बाई 6 की। इतना आपको समझ में आया? ठीक है जी, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, लीस्ट वैल्यू। तो y इजिकल टू पाई बाई 6 होती है। ठीक है, y इजिकल टू पाई बाई 6। जब y इजिकल टू पाई बाई 6 है तो y इजिकल टू पाई बाई 6 है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी x इजिकल टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पाई आ जाएगा कितना 4 3 और हाँ 5 पाई बाई 12। तो y की वैल्यू पाई बाई 6 है, x की वैल्यू 5 पाई बाई 12 है। ये हमारे क्या आ चुका है आंसर। ये क्या है? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y आर पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 12। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k बिलोंग टू माइनस पाई सब पाई द इक्वेशन हैज रियल सॉल्यूशन। हाँ भाई, हमें जो है k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे भाई? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k जो बिलोंग कर रहा है माइनस पाई और पाई के बीच में। देखो तो हमारे पास में है साइन x प्लस के कोस k प्लस x प्लस के कोस k माइनस x इजिकल टू 2। ठीक है, तो साइन x इसको ओपन कर लेते हैं, कोस k इंटू कोस x माइनस के साइन k इंटू साइन x प्लस इसको ओपन कर लेते हैं, कोस k इंटू कोस x प्लस साइन k इंटू साइन x इजिकल टू 2। तो कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, ये कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है जी,
ये कैंसिल आउट हो चुका है। इतना आपको समझ में आ रहा है नाउ। तो इसको और इसको हम ऐड कर लेंगे, 2 cos k इंटू कोस एक्स प्लस के साइन एक्स इजिकल टू 2 इतना आपको समझ में आया। नाउ हम जानते हैं a cos x प्लस के b sin x इजिकल टू c, तो मोड ऑफ c लेस देन इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो फॉर रियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक, नो डाउट। नाउ इसको हम लिख लेंगे मोड ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट, तो दिस cos x का कोफिशिएंट कितना है 2 cos k, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sin x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 4 लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर k प्लस के 1। इतना आपको समझ में आया। नाउ 4 इसको लिख लेंगे यहाँ पर 3 लेस देन इक्वल टू 4 cos स्क्वायर k, ठीक है ना। तो 3/4 लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर k, ठीक। और इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, cos स्क्वायर k ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। और cos स्क्वायर के को लिख लीजिए आप यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर के ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, ठीक है। इसको आप इधर ले जाएं, इसको आप इधर ले जाएं, ठीक है। इसको लिख लेंगे 1 माइनस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन स्क्वायर के, तो ये बन जाएगा 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन स्क्वायर के, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं इसमें भाई, देखो इसको आप लिख लीजिए साइन, अरे भाई साइन के लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, और लेस देन इक्वल टू माइनस के 1/2। हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर और इसको हम क्या लिख लेंगे, माइनस के π/6 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू π/6, साइन π/6 की तो हाफ होती है, ठीक है ना, और ये माइनस π/6 की माइनस हाफ होती है। इतना आपको समझ में आया, बस ये हमारा क्या आ चुका है आंसर, अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक। या फिर आप इसको लिख लेंगे के बिलोंग टू माइनस के π/6 π/6, ठीक है जी, ये हमारा क्या आ चुका है आंसर। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। देखो ये क्या है, यह साइन स्क्वायर के लेस देन इक्वल टू 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/2 और माइनस के 1/2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी, और यहाँ पर निगेटिव है तो माइनस के 1/2 से 1/2 यानी कि π/6 से माइनस π/6 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर आ चुका है दिस। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।